बयान सामने आया है, आप उसको जरूर सुनेंगे कि किस तरह से जो नेताओं हैं अपना प्रतिक्रिया जो है इस चुनाव में परिणाम को, रुझानों को लेकर जो दिया है वो आप जरूर सुनेंगे। लेकिन एक तस्वीर और देखिए कि शुरुआती रुझान जिस तरह से आ रहे हैं, क्या देखिए अभी शुरुआती लोगों के चेहरा में हंसी जो है वो खिल गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय जब सुबह में जब रुझान आए थे तो सुबह में यहाँ पर जरूर यहाँ पर इक्का दुक्का लोग पहुँचे थे, लेकिन दोपहर होते होते यहाँ पर लोगों का भीड़ जो है वो जुटने लगा और लोग यहाँ पर काफ़ी उत्साहित हैं। लोगों बम पटाखे जो है यहाँ पर मंगा लिए गए हैं, अबीर गुलाल जो है वो मंगा लिए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पूरी तरह से निराशा छाया हुआ है। अगर बात की जाए तो कांग्रेस कार्यालय में भी जमकर आतिशबाजियाँ जो हैं वो हो रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं किस तरह से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में वहाँ पर जो है कार्यकर्ता और नेता जो है वहाँ पर भी आतिशबाजियाँ शुरू कर दिए हैं। राजद के कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय जो है वहाँ पर भी आतिशबाजियाँ जो है शुरू कर। महागठबंधन के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं सभी कार्यालय में जश्न का माहौल है। मेरे ठीक यहाँ से 4 कदम आगे में आजसू का कार्यालय बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं झारखंड प्रदेश भाजपा की बात करें तो वहाँ पर भी इक्का दुक्का कार्यकर्ता जो हैं वो पहुँचे हैं। वहाँ पर भी मायूसी है। जाते जाते आपको बता दें कि इस खबर के बाद अब झारखंड के जो नेताओं का प्रतिक्रिया आया है चुनाव का रुझान आने के बाद, आप उसको जरूर देखेंगे किस क्या नेता जो है किस तरह का प्रतिक्रिया जो है अपना दिए हैं। देखिए अभी शुरुआती रुझान आए हैं, 3 राउंड से लेकर 9 राउंड तक का आपका रुझान आए हैं और ये रुझान बहुत उत्साहवर्धक है हमारे लिए। मैंने 21 तारीख को जो आपके समक्ष बात करते हुए बातों को रखा था कि हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, लगभग उसी दिशा में रुझान जा रहा है और बहुत जल्द जो जनाकांक्षा और जनदायित्व हम लोगों को मिला है उनके समर्थन से उसका हम लोग निर्वहन करेंगे। हमारी प्राथमिकताओं पर सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं का सम्मान, युवाओं को रोजगार, किसानों को MSP, सिंचाई की व्यवस्था, विद्यार्थियों को अच्छी पढ़ाई, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे लिए पर्यटन बहुत महत्वपूर्ण है। इन तमाम चीज़ों पर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लेके डे 1 से ही शुरू हो जाएंगे। क्या लगता है दादा, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, अगर आप लोग सरकार बनाते हैं तो जिस तरह से आपने पहले जो वादे किए थे उसमें और कुछ ऐड होंगे? हमने अपने घोषणा पत्र में सारी चीज़ें बातें कर ली है उस पर, और हमारा जो घोषणा पत्र है वही हमारा आगामी दिनों का रोड मैप है और उसी रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे और उसमें सभी का समायोजन। बीजेपी बोले जाता है कि वेट एंड वॉच, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, हम लोग भी आगे निकलेंगे। निश्चित तौर पर जब चुनाव लड़ रहे हैं तो अंतिम वोट तक सबको इंतजार करना चाहिए, हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए तो हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि जो हमारा आकलन था उस अनुसार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट जब लास्ट वोट काउंट हो जाएगा, चुनाव आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट में वो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद आपको देखिए रुझान जो है परिणाम में बदलेंगे, क्योंकि रुझान भी बहुत अच्छे आ रहे हैं और जो मार्जिन है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है लगातार, और हमने जो कहा था वो सामने दिखाई दे रहा है। हमने जो काम किया है, ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, किसानों के कर्ज माफ करने की बात हो, या बिजली फ्री करने की बात हो 200 यूनिट तक, सबजन पेंशन, महिला सम्मान योजना, सबका जो इनाम है जनता देने जा रही है और इनाम अब परिणाम में दिखाई देगा। सर, अगर क्लोज कंटेस्ट होंगे तो क्या फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी? नहीं, देखिए यहाँ भारतीय जनता पार्टी इस तरह की पॉलिटिक्स करने का बार बार प्रयास की है। जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने मुख्यमंत्री को जेल भेज करके सरकार की बहुमत को लूटने का प्रयास किया और हम लोगों ने उसे लूटने नहीं दिया। हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कोशिशों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। आगे भी अगर इस तरह की कोई कोशिश करेगी तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो सरकार थी झारखंड में, मैं कह रहा हूं झारखंड भी हम जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेगा। कारण ये है, ये इंडी सरकार ने
नीचे करो ना लोगों थोड़ा सा जो इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य वो महाराष्ट्र ने नकार दिया। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं आप लोग हार रहे हैं, दोनों राज्यों में चारों सीटों उपचुनाव पे भी हार रहे हैं। कौन करता हमारे बेचारे लालू जी अगर बोल करके संतोष कर रहे हैं तो क्या करने दीजिए उनको। गौतम अडानी को भी लेके कह रहे हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है सरकार उनको। पहले अपन देखें न, पहले भ्रष्टाचार के दलदल में फसल। ठीक है। और उसी आधार पर जीत हासिल कर रहे हैं, इस तरीके की बातें हुई। लेकिन अब जो ट्रेंड्स आ रहे हैं वो स्पष्ट दिख रहा है कि महायुति और एनडीए के फेवर में सरकार बन रही है। क्या देखिए, जब कोई भी हारता है तो वो अपनी हार के लिए कोई ना कोई बहाना बनाना शुरू कर देता है। कभी ईवीएम को बहाना बनाना और कभी बटेंगे तो कटेंगे, ये सांप्रदायिक नारा था, ये कहना बटेंगे तो कटेंगे सांप्रदायिक है, पर वोट जिहाद की बात करना, नोमानी के साथ जाकर अपील करवाना या मुफ्ती सलमान के साथ जाकर समर्थन लेना, जिसने गजवाए हिंद की बात किया, वो सेक्युलर था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से गरीब कल्याण, किसानों का सम्मान, महिलाओं का उत्थान और विरासत की पुनरुत्थान के लिए हमने काम किया है, और दूसरी ओर केवल वोट बैंक की दुकान और भाईजान जो कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और इसके सभी आसार दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक कि डर और दरार ऐसा है कि संजय राउत से लेकर सामना तक अपने एमएलए को कोई होटल में छिपा रहा है और कोई ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। राष्ट्र नहीं होने देंगे तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने झारखंड में वो जेएमएम भी लीड कर रही है। देखिए, अभी लीडिंग चल रहा है। अब चूंकि कि महाराष्ट्र में तो इतना ज्यादा लीडिंग है कि वहाँ बीजेपी एनडीए की सरकार बनना तय है। झारखंड में भी लीडिंग और आगे पीछे का खेल चल रहा है। देखिए, अभी 1-2 घंटा के बाद स्पष्ट रूप से पता चल पाएगा। बिहार में तो बिल्कुल साफ है भाई, महागठबंधन तो यहाँ बिल्कुल समाप्त है, तो पहले ही से बिल्कुल क्लियर है। इसमें एनडीए की बढ़त है, एक जगह शायद बीएसपी आगे चल रही है, लेकिन महागठबंधन बिल्कुल साफ है, यह तो स्पष्ट है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की लहर है और महाराष्ट्र जो कि इस देश का आर्थिक राजधानी माना जाता है और वहां पर जिस तरह से 2/3 बहुमत से हम लोग जीते हैं, और बिहार में भी 4 में चारों सीट हम जीत रहे हैं, 3 तो ऑलरेडी जीत गए और रामगढ़ में भी 1200 वोट से करीब आगे चल रहे हैं। तो बिहार की जनता ने भी जो है नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया है। The by-election, it is too early to comment. There is already till now only one round has been completed, so it is better not to comment. It is too early. I feel that in 2 seats, especially in Madarihar and as well as Talnanga, we will have a close fight. Anything may happen. And you appear the Trinamool Congress may get all those seats. So this is the trend of the by-election. Even when we won the Raiganj Lok Sabha, after that in Raiganj by-election, we have defeated by a huge margin. So it is the trend of by-election in Bengal. Another question that गाड़ी काफी पीछे है, अभी से क्या कहना चाहती है? मैं बस यही कहूंगी कि बड़े हैरान करने वाले नतीजे आए हैं। जिस तरीके से लोकसभा में 151 असेंबलीज पे हमारी लीड थी, वो सिमट कर अगर इस नंबर पे आ गई है तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है कि कैसे इतना डिफरेंस आ गया। जो भी सर्वेज चल रहे थे सब कांटे की टक्कर बता रहे थे, जो भी सर्वेज हो रहे थे उसमें महाविकास अघाड़ी को बढ़त दे रहे थे, बात सब बता रहे थे एज है। एक कांटे की टक्कर इस तरीके से हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा आश्चर्यजनक भी है, सवालों के घेरे में भी आता है और मन में मैं एक सेंस ऑफ सरप्राइज है कि जो हम जनता के बीच में देख रहे थे
महिलाओं के साथ देख रहे थे, पुरुषों के साथ देख रहे थे। आक्रोश जो था, 1500 रुपए मिलने के बाद भी वो महिलाएं बता रही थी कि हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और उसके बाद ये इस तरीके के आउटकम आना, आई वुड से हमें कुछ टाइम लगेगा फॉर इट टू सिंक इन। देखिए, महाराष्ट्र में बहुत शानदार तरीके से महायुति की वापसी हो रही है और मैं कह सकता हूं कि इस विजय का जो मुख्य आधार है वो सरकार के द्वारा किए गए विकास के कार्य, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के संगठन के द्वारा की गई अथक मेहनत और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता में विश्वसनीयता ने मिलकर भाजपा गठबंधन के पक्ष में एक विश्वास उत्पन्न किया है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था? हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया। झारखंड को लेकर के क्या कहें? झारखंड को लेकर अभी तक के जो रुझान है वो हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हम अंतिम परिणाम आने के बाद प्रतिक्रिया देंगे, परंतु अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं, यदि मान लीजिए यही नतीजों में तब्दील होते हैं तो सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा विपक्ष से, ईवीएम ठीक काम कर रही है कि नहीं? आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं और लाडले हमारे भाई है, लाडले सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया है। ये महायुति ने जो काम किया है उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ।